आज आपको मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताऊंगी कि ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाती है। ये कल मैंने आपको ऑक्सीकरणों अपचयन के बारे में बताया था कि ऑक्सीकरणों अपचयन होता क्या है। आज मैं आपको तो उसमें एक मैंने परिभाषा दी थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, घटती है तो अपचयन होता है। अब ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, जैसे कल का एग्जाम्पल जो था वो कॉपर था। इसमें क्या होता है कि ये +2 से सी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है 0 और जिंक होता है जिसकी 0 से हो जाती है +2। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही थी क्योंकि +2 से 0 हो रहा था और यहाँ पे बढ़ रही थी 0 से +2 हो रहा था। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा था और इसका अपचयन हो रहा था। तो ये ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे, देखिए ये संयोजकता नहीं होती है, ये ऑक्सीकरण संख्या होती है। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में यही अंतर होता है कि जो संयोजकता होती है ये निश्चित होती है, संयोजकता जो होती है ये निश्चित होती है और ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये परिवर्ती होती है। कुछ ही की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो निश्चित होती है और अधिकतर जो होते हैं वो परिवर्ती होते हैं, यानी बदलते रहते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यानी कुछ नियम दिए गए हैं। तो इन नियमों को ध्यान से देखिएगा। देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, ठीक है। लेकिन यदि ये हाइड्राइड में बन जाए, हाइड्राइड कब बनता है हाइड्रोजन का, जब ये किसी धातु के साथ जुड़ जाए, जैसे सोडियम। सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, मैग्नीशियम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी ये सिर्फ हाइड्राइड की पोजीशन में आ जाए, यानी मेटल के जस्ट बाद आ जाए। और ऐसे हाइड्राइड इनको कहते हैं जो मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ने पर बनता है, ऐसे इनको हाइड्राइड कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होता है ये -1 हो जाता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन जो होता है ये सामान्यतः +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड में क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला। दूसरा क्या होता है, जो सोडियम जैसे है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यानी जो क्षार धातुएं हैं जिसको फर्स्ट ए वर्ग कहा जाता है। जो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं जिनको क्षार धातु कहा जाता है, जो क्षार धातु होते हैं जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है या फ्रांसीसियम आता है, इनकी क्या होती है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये +1 होती है। ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको लगाना होगा तभी आप उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं, ठीक है। दूसरा, जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु में ये +2 रखते हैं। अब ये क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती हैं, देखिए जो सेकेंड ए वर्ग होता है जिसमें मैग्नीशियम, बेरियम, बेरिलियम ये सब आते हैं, तो ये कौन से होते हैं, क्षारीय मृदा धातु, जो क्षारीय धातु के जस्ट बगल साइड वाले में आते हैं। फर्स्ट ये होता है और उसके बाद सेकेंड ये होता है जिसमें मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम और बेरिलियम ये सब आते हैं, ठीक है। तो क्षारीय मृदा क्या होती है, ये +2 ऑक्सीकरण संख्या रखती हैं। इसके बाद आता है हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं, देखिए जो हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। हैलोजन हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं। विषम परिस्थितियां कब आएंगी, विषम परिस्थितियां कब आ जाएंगी, जैसे एक मान लीजिए ClO2 एक यौगिक है, ठीक है। इसमें जो हैलोजन है ये हमारा क्लोरीन है। अब यहाँ पे जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस अवस्था में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सामान्य तौर पे जब आपको ऑक्सीकरण संख्या मान लो, जैसे आपको हैलोजन साइड बाय साइड यौगिक में दिए गए हैं, लेकिन आपको किसी और का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तब आप हैलोजन के लिए -1 यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको हैलोजन का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आप बाकी के जो उसके तत्व होंगे उनके रूल के हिसाब से उनकी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर निकालोगे। ये आपको एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको देखिए, दूसरा मतलब अगला, जो ऑक्सीजन होता है ये -2 ऑक्सीकरण संख्या रखता है, सामान्यतः -2 ऑक्सीकरण संख्या रखता है। जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तब ये -1 और
2 ऑक्सीडेट संख्या भी रखता है, ठीक है। या एक आता है उसमें OF2 एक यौगिक होता है, इस अवस्था में यहाँ पे जो है +2 ऑक्सीडेट संख्या अवस्था यहाँ पे रखता है, यानी जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो इसकी ऑक्सीडेट संख्या बदल जाती है। जो स्वतंत्र होते हैं, यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं है तो आप उस पे चार्ज मान लोगे 0, ठीक है। यानी वो स्वतंत्र अवस्था में है तो आप उनको मान लोगे। जो स्वतंत्र परमाणु होंगे उनकी जो ऑक्सीडेट संख्या होगी वो होगी 0। जैसे अभी इससे पहले एक रिएक्शन दिया था जिसमें जो जिंक था वो बदल जाता है जिंक +2 में। तो यहाँ पे कोई चार्ज अभी नहीं दिख रहा है तो इस पर क्या हम मान लेंगे 0, ठीक है। ये थे 5 पॉइंट। अभी अगला पॉइंट देख लीजिए। जो गैसें होती हैं ये सामान्यतः मतलब ये 0 अवस्था में, मतलब ये स्वतंत्र गैसें जो होती हैं ये इनकी ऑक्सीडेट संख्या 0 होती है। अगर जैसे सिर्फ क्लोरीन आ गया तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन आ गया तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएगा तो 0। यानी जितनी भी गैसें होती हैं इनकी ऑक्सीडेट संख्या क्या होती है 0 होती है, ठीक है। अगला नियम देख लीजिए। जो गैसें होती हैं इनकी ऑक्सीडेट संख्या 0 होती है। और देखिए जो जटिल यौगिक होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, जटिल यौगिकों में अगर उनके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे करके यौगिक है ABC, ऐसे करके कोई यौगिक है और ऊपर चार्ज लगा दिया 2, तब इसमें क्या करते हैं, सामान्यतः देखिए इनका बीजगणितीय योग, अगर मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है तो इनका बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए B का आपका X निकालना है, B की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, A + X + C = 0। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर इस पर कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2 चार्ज लगा है, तब इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा -2 के। इस तरीके से जटिल यौगिकों में ऑक्सीडेट संख्या निकाली जाती है। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें जो जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है उनकी आपको ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं H2SO4 से, जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके आगे पीछे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जिसका ऑक्सीडेट संख्या निकालना होता है उसकी ऑक्सीडेट संख्या हम मान लेते हैं। ऑक्सीडेट संख्या क्या है, X, ठीक। माना जो सल्फर की ऑक्सीडेट संख्या है वो है X। बाकी सब अभी इसमें जब ऑक्सीडेट संख्या निकालते हैं तो हम बीजगणितीय योग का यूज़ करते हैं। अब कैसे होगा, हाइड्रोजन, अभी मैंने जब ऑक्सीडेट संख्या का रूल लिखाया था तो उसमें बताया था कि हाइड्रोजन सामान्यतः +1 ऑक्सीडेट संख्या रखता है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यानी 2 × +1। फिर इसके बाद सीधा हम प्लस लगाएंगे, एक तत्व जब खत्म हो जाता है तो इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। अब सल्फर की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है, X, तो हमने यहाँ X लिखा प्लस। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि सामान्यतः ये -2 रखता है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यानी 4 × -2 = कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको जोड़िए, यहाँ हो जाएगा +2, फिर बचेगा +X और फिर प्लस का 4 का गुणा -2 से करेंगे तो ये जो प्लस और माइनस हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी -8 = 0। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, X हम ये हमारा जो X है इस राशि में आता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, +2 और -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी -8 में से +2 घटाओगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए 6, तो यानी X -6 = 0। अब X को यहाँ रोकिए और ये माइनस जो होगा ये = के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस ये चिन्ह इसका बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है, 6। इसी तरह से दूसरा भी होगा,
सब में जितने भी हमें ऑक्सीडेट संख्या जिनकी निकालनी होती है हम उनकी ऑक्सीडेट संख्या सबसे पहले मान लेते हैं x। अब यहाँ देखिए दूसरा जो हमारा है ये है कैल्शियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन का यौगिक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। तो हम क्या मानेंगे, माना क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है x। कैल्शियम एक, अब यहाँ पे बाकी सबका रूल लगेगा। कैल्शियम दूसरे वर्ग का तत्व है, यानी मैग्नीशियम के साथ वाला, यानी क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीडेट संख्या रखती है +2। फिर बीच में लगाएंगे प्लस, ये इन सभी के बीच में प्लस प्लस लगता जाएगा। जितने भी तत्व हैं इनकी संख्या लिखने के बाद, ऑक्सीडेट संख्या लिखने के बाद प्लस प्लस लगाते जाएंगे। क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या में कितनी मानी x, फिर लगाएंगे प्लस। 1 मिनट, यहाँ देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या 2 तो है, लेकिन यहाँ क्रोमियम की संख्या 2 है। ऐसे देखिए, यहाँ हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या मानी x क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, लेकिन यहाँ क्रोमियम की संख्या कितनी है 2, तो यानी 2 का गुणा कर देंगे x से। प्लस ऑक्सीजन कितना है, संख्या कितनी होती है -2, तो यानी 7 का गुणा कर देंगे -2 से। ऊपर कोई चार्ज नहीं तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन सबको जोड़ लीजिए, +2, ये +2 हो गया, प्लस 2 का x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस 7 दूनी 14। अब यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी साइन बदल जाएगा और कितना हो जाएगा -14, ठीक, बराबर 0। अभी इसको घटाइए, +2 से -14 को घटाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 14 में से 2 जाएगा तो 12 आएगा, यानी 12 आएगा। तो 2x माइनस 12 बराबर 0। तो 2x को आप इधर रोकोगे, ये माइनस इक्वल के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x और 2 के बीच इंटू होता है, तो x को आप इधर रोकोगे और इसको इक्वल के पार भेजोगे तो 12/2 हो जाएगा। जब गुणा में होता है तो भाग में हो जाएगा इक्वल के पार, प्लस में होता है माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, यानी इक्वल के आर पार दोनों का वो बदल जाएगा, ठीक है। तो 12 को 2 से काटोगे कितना आएगा 6। और यह एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेट संख्या में यदि कोई संख्या दी गई है तो आपका प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम अभी तक प्लस में 12 निकाला है, तो इसका मतलब ये इसकी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की 6। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या कितनी होगी, प्लस की 6। तो देखिए यहाँ K2Cr2O7, यहाँ पे भी हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, माना क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है x। अब K2 पोटेशियम जो होता है ये एक क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीडेट संख्या क्या होती है +1। फिर बीच में लगाएंगे प्लस, देखिए यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है पोटेशियम की 2, तो यानी +1 का गुणा कर देंगे 2 से, फिर प्लस लगाएंगे। क्रोमियम x है और वहाँ 2 पे हैं, 2 क्रोमियम है, तो कितने हो जाएंगे 2x। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेट संख्या होती है -2 और ऑक्सीडेट संख्या यहाँ कितनी है 7। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 7, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए यहाँ देखिए प्लस, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 प्लस 2x प्लस 7 का 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -14। और ये प्लस और माइनस चेंज चाहे कर लीजिए अभी, चाहे आगे करते हैं। ये +2 और ये -14, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, फिर आएगा 12, 2x माइनस 12 बराबर 0, 2x बराबर 12, वो भी प्लस का, x बराबर 12/2, कितना हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे भी क्रोमियम की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है प्लस का 6। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा HClO3, इसमें हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। तो माना क्लोरीन की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है x, हाइड्रोजन आगे लगा हुआ है तो ऑक्सीडेट संख्या कितनी हो जाएगी प्लस की 1, प्लस लगाएंगे और क्लोरीन की ऑक्सीडेट संख्या हमने कितनी मानी x, और प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या दी है 3, तो 3 गुणे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो हम क्या मान लेंगे सीधा 0। जोड़िए घटाइए, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस होगा यानी 6 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा -5, यानी x -5 बराबर 0, x बराबर 5, ठीक। वो भी ये माइनस है और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। फिर से समझिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है
1। क्लोरीन देखिए जिसकी हमें ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी होती है हम उसकी ऑक्सीडेशन संख्या मान लेते हैं x। यहाँ पे हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है तो हमने मान ली x। अब इन सभी को रखते जाएंगे और बीच जैसे जैसे तत्व खत्म होते जाएंगे उनके बीच में हम प्लस लगाते जाएंगे। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के बाद हमने प्लस लिखा, फिर इसके बाद क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या हमने मानी x, फिर बीच में लगाएंगे प्लस, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या दी है 3 तो हमने पहले 3 लिखा। अब ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की होती है -2। ये मैंने नियम में बताया था, इस ये मतलब ये नियम के हिसाब से होता है, ये कहीं और से नहीं आया, मैंने जो इससे पहले रूल बताया था उसमें होता है। तो 3 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा -6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ का +1। तो जब ये -6 हो जाएगा और ये +1 होगा तो घटा देंगे तो कितना आएगा -5 बराबर 0 और x बराबर ये इक्वल के पार जाएगा तो कितना हो जाएगा +5। देखिए प्लस माइनस वाला ये आपको बेसिक चीज़ें होती हैं मैथ की, ये आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे लगाओगे। तो यहाँ हमारी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है +5। सेम ऐसा ही देखिए दूसरे में भी यही है, इसमें भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या आपको निकालनी है तो आप क्या मानोगे, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमने मान ली x। हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 तो यानी +1 प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या मानिए x प्लस यहाँ ऑक्सीजन 4 दिए हुए हैं यानी 4 गुणे -2। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 बराबर 0। इन सभी को जोड़िए घटाइए, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा और ये +1, -8 में से +1 घटाओगे तो आएगा x -7 बराबर 0 x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +7। यानी यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है 7। इन्हीं दोनों यौगिकों में देखिए एक में 6 है और एक में 7, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इससे हमें नाइट्रोजन का निकालना होता है तो हमने क्या मान लिया, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, फिर बीच में लगाया प्लस, फिर प्लस के बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या है 3 और ऑक्सीकरण संख्या होती है 2 बराबर 0। ठीक है, +1 और ये 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 और प्लस का 1 आया है, 1 में से 6 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा -5 बराबर 0 यानी x बराबर +5। यानी HNO3 में ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +5। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्रोमियम का निकालना है, पोटेशियम हमें दिया हुआ है तो हम पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम एक क्षार धातु है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, संख्या की कितनी दी गई है 2 तो बीच में लगाएंगे प्लस। क्रोमियम को हमने मान लिया x प्लस, ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी है 4 और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2 बराबर मान लिया 0। जोड़िए घटाइए, -8 आएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये प्लस का 2, -8 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो कितना होगा -6 यानी x -6 बराबर 0, x बराबर +6, ये इधर जाएगा और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। अगला देखिए SO3 में हमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हमने मान लिया सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है x, तो x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है इसकी 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो x इसको 3 और ये करोगे कितना हो जाएगा गुणा, 3 दूनी 6 वो भी माइनस का बराबर 0, x बराबर +6। यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 +6। अभी एक ही देखिए इसमें भी सल्फर का निकालना है और आगे वाले में भी सल्फर का भी निकालना है। तो इसमें देखिए आपको इसमें 6 मिल गया, अभी अगले वाले में देखते हैं उसमें कितना आता है सल्फर का। CaS कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम एक क्षारीय मृदा धातु होती है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, फिर प्लस लगाएंगे और हमें सल्फर का संख्या निकालनी है तो कितना हो जाएगा x बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा x + 2 बराबर 0, यहाँ +2 में है और इक्वल के पार जाएगा तो -2 में, यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2, यहाँ पे +6 थी और यहाँ पे -2। इससे आपको पता चल जाना चाहिए था कि एक ही तत्व अन्य तत्वों के साथ मिलकर जो अन्य यौगिक बनाते हैं उन सभी में अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं, इसी वजह से ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताया जा रहा है। अगला देखिए AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड,
यहाँ पे हमें एल्युमिनियम की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है, तो माना एल्युमिनियम की ऑक्सीडेट संख्या क्या है x। अब जोड़ देंगे इसको प्लस Cl3, एल्युमिनियम की संख्या रखी हमने x, बीच में लगाया प्लस और Cl3। 3 यहाँ क्लोरीन दिए गए हैं, क्लोरीन एक हैलोजन होता है जो बताया था, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा -1 बराबर, ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो क्या मान लेंगे हम 0। x 3 इससे को घटाएंगे कितना, मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 3, यानी x - 3 बराबर 0। x बराबर ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी यहाँ एलिमेंट की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है प्लस का 3। अगला देखिए, CO2 में हमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड में हमें कार्बन की ऑक्सीडेट संख्या निकालनी है। मान लिया हमने इसको x। अब देखिए उसमें सूत्र में रखिए x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेट संख्या कितनी होती है -2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, तो गुणा कर देंगे और बराबर लिख देंगे 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो x प्लस 2 दूनी 4 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी x - 4 बराबर 0। x बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है ऑक्सीडेट संख्या प्लस का 4। ये लास्ट वाला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CH2Cl2 में कार्बन का निकालना है। तो कार्बन की ऑक्सीडेट संख्या हमने मान ली x। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले x प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है प्लस का 1। यहाँ जनरल पे ही रखिए क्योंकि कार्बन जो है कोई धातु नहीं है, ठीक है, धातु ही हाइड्राइड बनाते हैं और ये कार्बन क्या होता है एक अधातु होता है। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेट संख्या होती है प्लस का 1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो यानी 2 गुणे प्लस का, यानी 2 गुणे प्लस का 1, फिर लगाएंगे बीच में प्लस और फिर लिख देंगे क्लोरीन की ऑक्सीडेट संख्या। क्लोरीन यहाँ 2 है और ऑक्सीडेट संख्या कितनी होती है -1 बराबर 0। जोड़िए घटाइए x प्लस, देखें ये हो गया 2 1 कम 2, प्लस का 2 हो गया, और ये 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है बराबर 0, यानी 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेट संख्या कितनी है 0। यही चीज़ संयोजकता में नहीं होती है, संयोजकता कभी भी 0 नहीं होती, किसी भी तत्व की संयोजकता 0 नहीं होती है। और रही बात अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैस जो होते हैं ये भाग ही नहीं लेते हैं, इनका जो है शून्य नहीं होता, ठीक है। सामान्य उनकी बात की जा रही है जो यौगिक बनाते हैं, उस टाइम इनकी संयोजकता जो होती है 0 नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेट संख्या 0 भी हो सकती है। 0 के अलावा ऑक्सीडेट संख्या जो होती है ये बटे में भी आ सकती हैं, यानी 1/2, 6/5 ऐसे करके भी आ सकती है, 6/5, 5/6 ऐसे करके भी ऑक्सीडेट संख्या आती है, 0 भी आती है और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, जबकि जो संयोजकता होती है ये हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।